Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. Students, Intermediate English Book 1 सीरीज़ में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ सादी के इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय नौशेरवां टू हिज पीपल. यानी कि बादशाह नौशेरवां ने अपने लोगों को क्या नसीहत की. नौशेरवां एडवाइज्ड द पीपल टू गिव जस्टिस टू अदर्स. उसने अपने लोगों को नसीहत की कि दूसरों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाओ. दे शुड नॉट बी ऑप्रेसिव नॉर शुड दे हेल्प द ऑप्रेसर. उनको चाहिए कि ना तो वो जालिम बने और ना ही जालिम की मदद करें. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द डिजीज़ ऑफ द किंग. यानी कि तबीबों ने बादशाह की बीमारी के इलाज के लिए क्या तजवीज़ पेश की. The physicians suggested that the disease could be cured only by means of bile of a person having some special qualities. तबीब ने ये तजवीज़ की कि बादशाह की बीमारी का इलाज सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि एक ख़ास खूबियों के हामिल इंसान के जिगर की रतूबत को हासिल किया जाए. क्वेश्चन नंबर 3 है Why did the boy look to the sky and smile? लड़का आसमान की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराया. Since the boy could not seek justice either from the king or the qazi, he looked toward the sky to seek justice from God Almighty. क्योंकि लड़के को ना तो बादशाह से और ना ही काजी से इंसाफ मिल रहा था, तो वो आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, यानी वो खुदा से इंसाफ की तवक्को कर रहा था. बी द रोल ऑफ अ काजी. एक काजी का रोल क्या होना चाहिए सोसाइटी में. द रोल ऑफ अ काजी इज़ टू गिव जस्टिस टू ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. तो काजी का रोल ये है कि वो तमाम लोगों को इंसाफ फराहम करे बग़ैर किसी तफरीक के. वाई डिड द किंग वीप. बादशाह क्यों रोया. द किंग वेप्ट बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही वॉज नॉट गिविंग जस्टिस टू द यंग मैन. तो बादशाह इस वजह से रोया क्योंकि वो रियासत का सरबराह था लेकिन वो लड़के को इंसाफ देने में नाकाम रहा. हाउ डिड द किंग रिकवर. बादशाह सेहत याब कैसे हुआ. The king spared the young man's life and because of his merciful act, God recovered him of his illness. बादशाह ने उस नौजवान की ज़िंदगी बख्श दी और इस रहम दिल काम की वजह से खुदा ने उसकी बीमारी में भी उसको शिफा अता की. Who was नौशेरवां. He was the king of Persia, यानी वो ईरान का बादशाह था. He was very famous for his justice और वो अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर था. What was the effect of the storm on the slave? तूफ़ान का उस ग़ुलाम पर क्या असर हुआ. बीइंग inexperienced, ना तजर्बाकार होने की वजह से, द स्लेव स्टार्टेड क्राइंग. उस ग़ुलाम ने रोना शुरू कर दिया. एंड ट्रैम्बलिंग और कांपना शुरू कर दिया. इन फियर ऑफ ड्राउनिंग, डूबने के डर से. इट क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर अदर पैसेंजर्स. और ऐसा करने से जो दूसरे मुसाफिर थे उनके लिए परेशानी का बाइस बन गया. वाई डिड द सर्जेंट ऑर्डर द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द सी. सिपाही ने उस गुलाम को समंदर में फेंकने का हुक्म क्यों दिया. द सार्जेंट ऑर्डर द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू वाटर सो दैट ही कुड एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ. सिपाही ने उसको समंदर में फेंकने का हुक्म इसलिए दिया ताकि वो असल खतरे का जायका चख ले. द विजडम इन हिज एक्शन वॉज दैट पीपल लर्न बेटर थ्रू देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. इस काम के पीछे हिकमत ये थी कि लोग किसी भी चीज़ को उस वक्त तक नहीं सीखते जब तक वो ज़ाती ज़िंदगी में उसका तजर्बा ना कर लें. How has Edwin Arnold described the गुलिस्तान. तो एडविन आर्नल्ड ने क्या कहा है गुलिस्तान के बारे में. हम जानते हैं कि गुलिस्तान ऑफ सादी शेख सादी की लिखी हुई एक किताब का नाम है और उसके बारे में एडविन आर्नल्ड के कमेंट्स ये थे. एन इंटेलेक्चुअल पिलाव, अ लिटरेरी करी, अ कबाब ऑफ वर्सटाइल जीनियस. यानी कि ये जहानत का पुलाव है, एक अदबी सालन है और बेशुमार फहमो फरासत का एक कबाब है. What does Emerson say about the गुलिस्तान. तो इमर्सन ने गुलिस्तान के बारे में कहा था It is one of the Bibles of the world. He finds in it the universality of the moral law. यानी इमर्सन गुलिस्तान को बाइबल कंसिडर करता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद इखलाकी सबक जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा है. जी स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ सादी के इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, सिनोनिम्स और पंक्चुएशन के साथ. स्टे ट्यून्ड.